जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का स्वागत है और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और उस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही विशेष होता है। आज उसी के बारे में कुछ जानकारी मेरे पास जो है उसे शेयर करना चाहते हैं। मार्कंडेय पुराण से लिया गया दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है वह 700 मंत्र है, इसीलिए उसे सप्तशती कहा जाता है। सभी मंत्र कल्प वृक्ष के समान हैं। कल्प वृक्ष के समान फलदायी है क्योंकि कोई भी मंत्र उसका आप अगर जाप करते हैं तो उसका बहुत ही लाभदायक परिणाम सामने आता है। दुर्गा माँ उन प्रधान शक्तियों में एक हैं जिनको आवश्यकता अनुसार प्रकट किया गया है। माँ दुर्गा को भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा कहा गया तथा श्री राधा जी को प्राण स्वरूपा देवी कहा है। सर्वप्रथम नवरात्रि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करने के लिए स्वयं अपना आसन बिछाएं और सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें, स्थापना करें। गणेश जी की पूजा के बाद कलश पूजन करें, नवग्रह पूजन करें और याद रहे दीपक का भी पूजन करना है। इसके बाद दुर्गा जी की पूजा करें। पूजन के बाद श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को स्वच्छ व शुद्ध लाल आसन पर स्थापित करें, उनका पूजन करें। हल्दी, रोरी, फूल, अक्षत से उनकी पूजा करें। 4 बार स्वयं आचमन भी करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला और कीलक के पाठ से पहले शापोद्धार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना दुर्गा सप्तशती का फल नहीं मिलता है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को ब्रह्मा जी, वशिष्ठ व विश्वामित्र ने शापित कर दिया है, इसी कारण शापोद्धार अवश्य करना चाहिए। अगर आप पूरा अध्याय नियमित नहीं पढ़ सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती की वकार विधि से पाठ करें। वकार विधि का मतलब है पहले दिन आपको ध्यान से सुनिएगा, पहले दिन आपको पहला अध्याय पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा व तीसरा अध्याय पढ़ना है, तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ना है, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां तथा 8वां अध्याय पढ़ना है, 5वें दिन आपको 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है और 6ठे दिन 11वां अध्याय पढ़ना है, 7वें दिन 12वां तथा 13वां अध्याय पढ़ना है। इससे आपका 7 दिन में पाठ पूरा हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि 8वें व 9वें दिन क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 8वें और 9वें दिन आप मंत्र का पूरे समय जाप करिए, निरंतर जाप करिए। माँ सभी कामना पूरी करती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कुछ विशेष नियम हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए तथा पाठ के दौरान शरीर को हिलाना भी नहीं चाहिए, न सिर में इधर उधर घुमाना चाहिए, क्योंकि इससे पाठ का फल नहीं मिलता है। बहुत तेज स्वर में या मन में पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ को बुदबुदाते हुए ही करें कि अगला व्यक्ति न सुन सके, स्वयं आपको बस सुनना है, नहीं तो पाठ का जो फल है वो कदापि नहीं मिलता है। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पाठ के अंत में क्षमा याचना अवश्य करें कि जो भी आपसे पूजा पाठ में मंत्रों में कोई त्रुटियां हो गई हैं, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं, आप क्षमा मांग ले मां से। पाठ करने से पहले रुद्राक्ष की माला का पूजन भी अवश्य करें और पाठ के पहले और अंत में 108 बार नवान मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका पाठ के अंत में और पाठ के प्रारंभ में जाप अवश्य करें। जब आपकी सोची हुई चीज पूरी हो जाए
तब आप समझिए कि आप पर भगवती की अपार कृपा है। और अगर आपकी इच्छा पूरी न हो तो अभी आपको अपनी साधना में सफलता नहीं मिली है, अभी आपको और भी साधना करनी है और भी तपस्या करनी है। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक अध्याय अब आपके लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या शुभ और क्या क्या चमत्कार उत्पन्न कर सकता है, इसके बारे में सुनते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक अध्याय जीवन को बदल देता है। इतना अद्भुत व चमत्कारी मंत्र है ये, सभी समस्याओं को दूर करने का वरदान देता है। इसके पाठ करने से जो भी आप सोचेंगे वह स्वतः पूर्ण हो जाता है। ऐसा अद्भुत दुर्गा सप्तशती का पाठ है जो अपने साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। अगर आपको मानसिक समस्या है, अवसाद है, चिंता में रहते हैं तथा चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, तो आपका कार्य भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो आपको दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। पहले अध्याय में जो रात्रि सूक्त है उसका 5 बार सुबह तथा 5 बार शाम को पाठ कर लें तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ये अटल सत्य है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे अध्याय का पाठ करने से आपके जीवन में जो भी मुकदमे हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, झूठे आरोप हैं, वह सब कुछ समाप्त हो जाता है और जीवन शांतिदायक हो जाता है। जिनके शत्रु बहुत परेशान करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय का पाठ निरंतर करना चाहिए। आत्मविश्वास इससे बढ़ता है और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय का नवरात्रि में पाठ करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। जीवन में अगर आप हार गए, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आप 5वां अध्याय का पाठ करें, लाभ अवश्य होगा। अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, किसी ने कुछ कर दिया है या मन में किसी प्रकार का शक या डर बैठ गया है जो कि राहु केतु के कारण होता है, तो दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करें। विश्वास कीजिए आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 8वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण बढ़ता है और वाणी में मिठास आता है और वह संसार में वशीकरण करने में समर्थ होता है। 9वें 10वें अध्याय का पाठ करने से घूट कर अगर कोई व्यक्ति चला गया है तो वह व्यक्ति वापस चला आता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 11वें अध्याय का पाठ करने से सुख, वैभव, कारोबार में सफलता मिलती है, चहुओर से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। 12वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। हर तरह के लाभ के लिए यह पाठ अवश्य करना चाहिए। 13वां अध्याय का पाठ करने से ये तो बहुत ही शुभकारी अध्याय है। इसका पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा साधना में सफलता मिलती है। कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी कवच के मंत्रों से हमें हवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई करना भी चाहे तो आप उसे मना कर दीजिए, इससे महाविनाश हो जाता है। तो कवच के मंत्रों से कभी हवन ना करें। अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, इतने पर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। उतना ही लाभ होता है जितना सप्तशती पढ़ने से लाभ होता है। दर्शकों, अब मैं आपको नवरात्र में आपको राशि अनुसार किस अध्याय का पाठ करना आपके लिए सुख समृद्धि दायक होगा, लाभदायक होगा, उसके बारे में बताना चाहते हैं।
तो दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है वह राशि अनुसार मैं बताने जा रही हूँ। मेष राशि को प्रथम अध्याय के पाठ करने से उनका क्रोध व डिप्रेशन अवसाद से उनको मुक्ति मिलती है और धन का लाभ होता है। वृष राशि को दूसरे अध्याय के पाठ से शत्रु पर विजय तथा धन लाभ होता है। मिथुन राशि 7वें अध्याय का पाठ करने से नौकरी से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं और धन का लाभ होता है। कर्क राशि 5वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति का गुस्सा शांत होता है और यश बढ़ता है। सिंह राशि 3रे पाठ का तथा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्या राशि को 10वें अध्याय का पाठ करने से समस्त समस्याएं उनकी समाप्त हो जाती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। तुला राशि 6ठा अध्याय का पाठ करने से उन्हें ऐश्वर्य और मानसिक शांति मिलती है। वृश्चिक राशि 8वें अध्याय का पाठ करने से वाणी नम्र होती है, विनम्र होती है और दुनिया पर आपका वशीकरण हो जाता है। धनु राशि 11वें अध्याय का पाठ करें, कल्प वृक्ष के समान है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मकर राशि 8वें अध्याय का पाठ करें, नौकरी में तरक्की मिलती है और वाणी नम्र होती है तथा आपका वशीकरण रहता है। कुंभ राशि 4थे अध्याय का पाठ आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इससे। मीन राशि 9वें अध्याय का पाठ करने से कारोबार में मुनाफा होता है और इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार आप लोग इसका जाप करते रहिए और यही नहीं, सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, आप चाहें तो निरंतर इसका पाठ कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो आप हिंदी में इसका पाठ करिए। आप विश्वास करिए, माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा होती है इस पाठ से। तो दोस्तों, हमें आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आप लोग इसे पसंद करेंगे। अगले एपिसोड में मैं श्रीमद् देवी भागवत से कुछ जानकारियां लेकर आऊंगी जो आपके लिए विशेष फलदायी होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।